brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कभी किसी ने सोचा था कि भारत की रेगिस्तानी मिट्टी एक दिन दुनिया के सोने के सिंडिकेट की नींव हिला देगी? कभी सोचा था कि जो देश हर साल अरबों डॉलर खर्च करके विदेशी सोना खरीदता था, वही अब दुनिया का नया गोल्ड हब बन जाएगा? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार भारत ने मिसाइल नहीं बल्कि सोने की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और वार हुआ है राजस्थान की धरती से, जहां पर दावा किया जा रहा 222 टन खजाना खोज दिया गया है। ये सिर्फ एक खोज नहीं, ये भारत की आर्थिक आजादी का ब्रह्मास्त्र है। हालांकि अभी ये सिर्फ दावा किया जा रहा, भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस दिन ये सोना धरती से बाहर आएगा, उस दिन दिल्ली से वॉल स्ट्रीट तक और बीजिंग से मॉस्को तक भूकंप सा आ जाएगा। दरअसल खबर में दावा किया जा रहा कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कांकरिया गांव में जो सोने का खजाना मिला है, उसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट को हिला कर रख दिया है। ये वही इलाका है जहां पहले भी 2 सोने की खानें मिली थी, भूखिया और जगपुरिया में, लेकिन जब तीसरी खान मिली वो इतनी बड़ी है कि तीनों को मिलाकर भारत का गोल्डन ट्रायंगल बन गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ 11 करोड़ 35 लाख टन से ज्यादा अयस्क यानी कि गोल्ड युक्त चट्टानी दबे हैं और उनमें से निकलेगा करीब 222.39 टन खरा सोना। हालांकि मैं अभी भी आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक सिर्फ दावा किया जा रहा। जीएसआई जिस दिन इसकी पुष्टि कर देगी, हम फिर आपके लिए पूरी खबर सामने लेकर आएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये जान लीजिए, क्योंकि भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है और उस पर खर्च करता है अरबों डॉलर। अब सोचिए, सिर्फ एक जिले से अगर 222 टन सोना निकले तो भारत की 25% जरूरतें देश के अंदर ही पूरी हो जाती है। यानी अब भारत को विदेशी सोना नहीं मांगना पड़ेगा, डॉलर की गुलामी खत्म हो जाएगी, आत्मनिर्भर भारत का स्वर्ण युग शुरू हो जाएगा। वैसे ये सपना नहीं बल्कि 2025 का भारत का रियल मिशन है। नाम है ऑपरेशन गोल्डन फोर्ट स्वर्णगढ़। पहले इस खदान को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कंपनियां डिपॉजिट जमा नहीं कर पाई। पुराने जमाने में तो ये मामला सालों तक फाइलों में सड़ता रहा, लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया, जो काम करेगा वही खजाने का मालिक बनेगा। 3 नवंबर को इसका नया टेंडर ओपन होगा और पारदर्शी नीलामी के जरिए सोना भारत की तिजोरी तक पहुंचेगा। यानी भारत अब वेट एंड वॉच वाले मोड में नहीं बल्कि मिशन मोड में है। ये सिर्फ एक खदान नहीं, ये भारत की आर्थिक संप्रभुता की वापसी है। ये वो वार है जिसने सोने के ग्लोबल माफिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया के 3 बड़े ग्लोबल पावर है, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। चीन तो पिछले 1 दशक से सोना खरीद कर अपने खजाने भर रहा ताकि डॉलर के दबदबे को तोड़ दिया जाए, लेकिन अब भारत की इस खोज ने उसकी पूरी स्ट्रेटजी को हिला कर रख दिया। और अगर दावा सही निकला तो भारत गोल्डन हब बन जाएगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, एक बड़ा उत्पादक बनने जा रहा है। और जब कस्टमर ही दुकान बन जाए तो बाजार की शर्तें वही तय करता है। भारत के स्ट्राइक का असर डॉलर तक पहुंचने वाला है, क्योंकि अब भारत 25% सोना विदेश से नहीं खरीदेगा तो अरबों डॉलर देश के अंदर ही बचेंगे, रुपया और मजबूत होगा, इंटरनेशनल मार्केट में भारत की आवाज और ऊंची हो जाएगी। ये है असली इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक जिसने बिना गोली चलाए चीन और अमेरिका दोनों को हिलाकर रख दिया। अब बात करते हैं उस इलाके की, यानी बांसवाड़ा की, जो कल तक आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो अब भारत का नया गोल्डन हब बनने जा रहा है। और अगर दावा सही निकला तो यहाँ सिर्फ सोना नहीं निकलेगा बल्कि ये रोजगार का सैलाब ला देगा। सोचिए, 11 करोड़ टन से ज्यादा मिट्टी और चट्टाने खोदनी है, उन्हें प्रोसेस करना है, फिर सोना निकलेगा। इस मिशन में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, मजदूर, इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, मशीन ऑपरेटर, मैनेजर, सबको काम मिलेगा। यानी ये सोने की खान नहीं, राष्ट्र निर्माण की खान है। और सुनिए, ये खदानें सिर्फ सोना नहीं बल्कि तांबा, चांदी, जिंक और लेड जैसे बेशकीमती सह खनिज भी निकालेगी। यानी एक ही नहीं, कई अलग अलग जैकपॉट के साथ। जो सोना भारत के लोग गले में पहनते हैं, वही असल में आज की हाईटेक इंडस्ट्री की रीढ़ है। स्मार्टफोन, सैटेलाइट, कार के एयरबैग, कंप्यूटर चिप्स, हर जगह सोने का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बिजली का सबसे बड़ा सुचालक है। और जब भारत अपना सोना खुद निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बैटरी इंडस्ट्री तक सबको भारत की तरफ खींच देगा। बांसवाड़ा और उसके आसपास के इलाके अब सिर्फ खान नहीं रहेंगे,
वो गोल्ड इंडस्ट्रियल जोन बन जाएंगे। ये वही भारत है जो दशकों तक विदेशी सोने पर निर्भर था, लेकिन अब वही भारत अपनी धरती से आत्मनिर्भरता का सोना निकालने उतर चुका है। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगा, बल्कि ये आने वाले पीढ़ियों की तकदीर बदल देगा। तो जब चीन और अमेरिका अपने तहखानों में सोना भरने में लगे हैं, भारत अपने खेतों में, अपनी धरती में सोना उगा रहा है। राजस्थान का यह स्वर्ण मिशन भारत की अर्थव्यवस्था को नया सूर्योदय देने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया कब मानेगी कि भारत बन चुका है सुपर पावर।